मोदी और कांग्रेस पार्टी के हार की हताशा है जो हर जनपद में दंगा प्रचार करा रही है। तो पूछे दंगा करते थे क्या? सिर्फ इतना इनसे पूछ लीजिए। अरे हमसे आप पूछे, सपा में थे तो बताया है, दंगा करते थे बताया क्या? है। नरेंद्र मोदी को उसकी औकात समझ में आ जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चाहे जो दल जीतेगा। मोदी और कांग्रेस पार्टी के हार की हताशा है जो हर जनपद में दंगा प्रचार करा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जज हैं जो, वो भी शायद सरकार से मिले हुए हैं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। आज की खबर यह है, जीते तो ईवीएम सही, हारे तो छेड़छाड़। ऐसा हमारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कहना, अगर आप जीत जाते हैं तो ईवीएम सही और हार जाते हैं तो छेड़छाड़ की मांग खारिज कर दी गई है। हम लोगों से जानेंगे, हम जनता के बीच में, जनता ही चुनती है, जनता ही ईवीएम में वोट डालती है, जनता ही बैलेट पेपर में वोट डालती है। पहले बैलेट पेपर था, अब ईवीएम आ गया। हम लोगों से जानेंगे, हम जनता से जानेंगे आखिर क्या ईवीएम और बैलेट पेपर से चुनाव होना सही है। अगर ये जो कांग्रेस मांग उठा रही है, विपक्ष मांग उठा रही है, क्या ये मांग सारी सही है? ईवीएम मशीन से या बैलेट पेपर से मांग जो उठ रही है चुनाव की, क्या मांग ये सही है? अगर देश की 85% जनता जो है ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रही है तो सरकार को मान लेना चाहिए। एक बार या दो बार जो है इस तरह से चुनाव करा के देख ले, चाहे जो दल जीते, पार्टी जीते, तो इससे जनता में विश्वास जगता है। अब जनता के अंदर जो संशय हो गया है कि हम वोट कहीं देते हैं, वोट कहीं पर जा रहा है, तो ये जो संशय को सरकार की जिम्मेदारी है और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि ये संशय को ख़त्म करें। लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट बयान नहीं दिया, याचिका खारिज की। याचिका खारिज किया, लेकिन एक याचिका खारिज करना अलग की बात है, वो वहाँ की बात नहीं, बात है सरकार की। सरकार को साबित करना चाहिए कि हाँ निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। अगर जनता 85% जनता ये मांग कर रही है तो एक बार बैलेट पेपर से करा के देख लीजिए। अगर दूसरी पार्टियां हारती हैं तो जनता उन्हें भी नकारना चालू कर देगी, कहना चालू कर देगी कि भाई अब तो बैलेट पेपर से भी हो गया, आप हार रहे हो और झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए 85% जनता की आवाज़ को चाहे निर्वाचन आयोग हो और चाहे भारत सरकार हो, सबको सुनना चाहिए और उसके बाद तो जो भी प्रक्रिया होगी वो सर्वमान्य होगी और कोई इस तरह की बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ये एक बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, उसके बाद पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चाहे जो दल जीतेगा। तब ये तो नहीं कहेगा कि जो है उससे मशीन से ईवीएम मशीन से बेईमानी हो गई तो ये हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ईवीएम मशीन से बेईमानी होती है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसमें कुछ भी हो सकता है। हम ही लोग मोबाइल से पहले उतना नहीं जानते थे, आज इसी मोबाइल से पैसे का यहाँ से वहाँ ट्रांजैक्शन कर दे रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं। तो ज्यों-ज्यों लोगों की बुद्धि का विकास हो रहा है, ज्यों-ज्यों लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ भी संभव है। तो इसलिए इस तरह की मांगे हैं। हम ज़्यादा जानकार नहीं इस मामले में, लेकिन कुछ न कुछ तो गड़बड़ियाँ होंगी, इसलिए ऐसा हो रहा है और होना भी चाहिए। तो एक बार बैलेट पेपर से करा दें, चाहे जो पार्टी जीतेगी और चाहे जो हारेगी, तो जनता उन्हें नकारेगी। अगर कोई कहा कि ये गलत है वो गलत है तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस का कहना है ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो। हाँ, पत्रकार महोदय, हम राम दुलार यादव, हम आप मोदी और कांग्रेस पार्टी के हार की हताशा है जो हर जनपद में दंगा प्रचार करा रही है। ये हार का प्रमाण है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रहेगी। आप दंगा कराते रहो, जो दंगाई मिलेंगे, जांच होगी। जो जुर्म किया है दंगाई करोगे, जो दंगाई कर के भाग रहे हो पकड़े जाओगे, जुर्म का सजा मिले। ये हर जनपद में जैसे संबल में जो घटना घटी है, मैडम जो न्यायालय के आदेश पर हुआ। सरकार से पहले सपा में थे तो पूछे दंगा करते थे क्या? सिर्फ इतना इनसे पूछ लीजिए। अरे हमसे आप पूछे, सपा में थे तो बताया दंगा करते थे क्या? बताया है। सिर्फ और राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप भाजपा ज्वाइन कर लिए, तब दंगा इधर से उधर होने लगा। इनसे पूछिए जरा, सपा में आप दंगा करते थे क्या? ऐसा क्या
रहे हैं कि आप इधर आए उधर नहीं आए? बताइए पार्टी बदलने वाले लोग हैं। निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ये खिलाफ पार्टी बदलने वाले पहले सपा में थे, ये दंगा कराते थे, भाजपा में आके जितने समाजवादी पार्टी के सरकार में बूथ लूट लेते थे, अब वो लूट नहीं पाते हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष ईवीएम से चुनाव करा रहा है और ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। जनता संतुष्ट है और जनता जिता रही है। ये तो पहले चुनाव में लाठीचार्ज हो रही है। लाठी चार्ज उन्हीं पर हो रही है जो आतंकीपन के ढेला पत्थर हमारे शासन प्रशासन पर करेंगे, तो जो पकड़े जाएंगे उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये सिर्फ उपचुनाव का ध्यान भटकाने के लिए कि इनकी पोल ना खुल जाए, इनकी पोल ना खुल जाए, इसलिए सिर्फ ये संभल का दंगा कराया गया है। और ना इनसे पूछिए मुस्लिम अगर इनको वोट नहीं देते तो ये कुंदरकी की सीट कैसे जीत गए जहाँ पर 60% मुस्लिम थे। सिर्फ ये अपनी पुलिस प्रशासन के दम पे और चुनाव आयोग के दम पे सत्ता पे टिके रह सकते हैं। जिस दिन भी बैलेट पे चुनाव हो गया अच्छा इनके ये बताइए, धरे के धरे रह जाएंगे। अच्छा ये बताएं, अगर ईवीएम को चुना जाए, बैलेट पेपर को चुना जाए, अगर ईवीएम बैलेट पेपर को चुना जाए, अगर विपक्ष हर बार मांग उठाती रहती है, समय समय पर मांग उठाती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। आप युवा हैं, आप देश का युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? बैलेट पेपर ही चूज करूंगा क्योंकि पूरा विपक्ष ईवीएम पे किसी भी को भरोसा नहीं रहेगा, तो मैं ईवीएम को ही चुनूंगा। और ईवीएम से जिस दिन भी चुनाव हो गया, ये जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, ये 240 सीटें पाए हैं ईवीएम से, ये सिर्फ 40 सीट के हकदार बनेंगे, 240 की नहीं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 37 पाए हैं, इस्तीफा दे दें। आज ही आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, 37 ये सीट इस्तीफा दी जाएंगी और 37 की जगह 70 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यहाँ उत्तर प्रदेश में जीतने का काम करेगी। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये कांग्रेस ने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से नहीं। बैलेट पेपर जरूर होना चाहिए क्योंकि ये लोग बेईमानी करते हैं। अगर उस टाइम गिनती होती तो लाठीचार्ज करा देते मतगणना स्थल पर। इसलिए बैलेट पेपर चुनाव ये बेईमानी सरकार कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जब वहाँ सारी मशीन जब जमा होने के लिए जाती है तो ये नहीं पता चलता कौन मशीन किधर से आ रही और कब मशीन किधर से घुसड़ के रख दी जाए, कोई पता नहीं है। तो उस टाइम कोई अंदर तो देखने जाता नहीं। आपको भरोसा नहीं है ईवीएम पे? ईवीएम हटाए, बैलेट पेपर लाए, तभी चुनाव निष्पक्ष हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही बता दिया 80 के 80 जीत जाऊं, फिर भी ईवीएम पे भरोसा नहीं। उससे ज्यादा आपको क्या प्रमाण दें? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बता दिया जी कि 80 के 80 जीत जाओ, फिर भी ईवीएम पे भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं। अच्छा ये सब तो ठीक है, तो फिर 90 पे 10 का राज क्या है? 90 पे 10 का कुछ नहीं रहा। 10% जो है ये चंद कट्टरपंथियों के वजह से, ये 10 के चक्कर में मैं तो कहूँगा 90% की अच्छे से उसको झोंका जा रहा है और अच्छे से पूरे उसकी मानसिकता ब्रेन वॉश की जा रही है। अच्छा, मानसिकता ब्रेन वॉश की जा रही, मानसिकता ब्रेन वॉश की जा रही। यहाँ तक कि ईवीएम और बैलेट पेपर में बहुत गहमा गहमी चल रही है। आखिर 27 के चुनाव में देखना ये होगा ईवीएम आएगी कि बैलेट पेपर आएगा। जी आपके हिसाब से क्या है? देखिए, सवाल आपका यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम पे ही होंगे चुनाव। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज की है, जीते तो ईवीएम सही, हारे तो छेड़छाड़ ईवीएम से। इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन खत्म होते हैं शाम तक 58%, 10 बजते हैं तो वही 65%, 11-12 बजते हैं तो वही 66 पॉइंट कुछ हो जाता है। तो ये भी वो सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन और सरकारी संस्थाएं, लगता है सारी, चाहे ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील जज हैं जो, वो भी शायद सरकार से मिले हुए हैं। क्या सारी संस्थाएं सरकार के अधीन हो चुकी हैं? अरे हमने मांग की है और हम सिर्फ एक ही सवाल आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं उस जज को और नरेंद्र मोदी को। मैं किसी और प्रांत की नहीं, मैं गुजरात में कहता हूँ, 200 सीटों का वो गुजरात है, वहाँ पर एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले नरेंद्र मोदी को, उसकी औकात समझ में आ जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बार आप पूरे देश में ना कराइए। ये तो वही बात हो गई, जीते तो ईवीएम सही, हारे तो छेड़छाड़। महाराष्ट्र में हार गए तो ऐसा ईवीएम का हो कह रहे। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ की जो जनता है, उसने जब अपने बारे में जांच की तो उसने वोट किया था कांग्रेस को और जा रहा है वो भाजपा को। तो कहीं ना कहीं अब जनता भी सड़क में आ रही है, पार्टियां भी, विपक्ष पूरा एकजुट होकर अपना रिजाइन
देगा और फिर सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक ये मोर्चा खोलेंगे हम लोग। यकीनन एक बारी संदेह हमारा दूर कर दे। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को मैं पूरे देश में चुनाव कराने की बात नहीं करता हूँ। मैं उसी के घर गुजरात में, एक बार 200 सीटों का गुजरात है, एक बार वहाँ पे बैलेट से चुनाव करा लिया जाए, नरेंद्र मोदी को उसकी औकात ना समझ में आ जाए तो मुझे आप बताइएगा। मैं ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं बैलेट पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं सवाल करा रहा हूँ कि अगर जो हमारे मन में कुछ शंका है तो उसे एक स्टेट में चुनाव करा के अगर वो हमेशा के लिए दूर कर दी जाती है, फिर अगर कोई पार्टी विपक्ष की विरोध करती है तो फिर मैं उसको गलती विपक्ष की मानूंगा और उसे सिरे से खारिज करूंगा। सिरे से खारिज करूंगा। ईवीएम से वोट होना और बैलेट पेपर से वोट होना क्या सही, कौन सा सही लगता है? देखिए साहब, मैं ईवीएम और बैलेट के जो मध्य आपने तुलना का सवाल आपने उठाया है, ये हम समझते हैं कि आज समय के दौर में ये गंभीर सवाल है और इस सवाल पर गंभीर मंथन होना चाहिए और मंथन के बाद जो इसका निचोड़ निकलता है वो राष्ट्र के मापदंड पर, राष्ट्र के निर्माण पर, राष्ट्र के संविधान पर, राष्ट्र के वैभव पर, राष्ट्र के भविष्य पर, राष्ट्र के वर्तमान को मंदे नजर रख करके उसकी व्याख्या होनी चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कुछ लोगों का कथन है कि साहब ईवीएम से लोकतंत्र का हरण हो रहा है, ईवीएम के द्वारा जनता का अधिकार का हनन हो रहा है, जनता ईवीएम के माध्यम से अपने अधिकार से वंचित हो रही है। तो एक सवाल तो है कि अगर जनता का ये मानना है कि ईवीएम हमारे संवैधानिक अधिकार का हरण कर रही है, हमारे संविधान के संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, हमारे सिस्टम को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को अपनी पारदर्शिता को प्रमाणित करने के लिए, संविधान में समाज की अपेक्षा के लिए, समाज के भविष्य का सृजन के लिए सरकार अगर पारदर्शी है तो कह दे, ऐलान कर दे कि नहीं, ईवीएम को आज से मैं बंद करता हूं और कल से मैं बैलेट पेपर पर चुनाव कराने को तैयार हूं। पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो। दिल्ली में इसके लिए धरना भी चालू हो गया। बिल्कुल, जो खड़गे साहब ने कहा है, खड़गे साहब का कोई पार्टी का ये व्यक्तिगत राय नहीं है। उन्होंने आवाम के भविष्य का एनालिसिस किया, आवाम के सोच का एनालिसिस किया, आवाम की चाह का एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका धर्म बनता है कि ईवीएम का विरोध करें और ईवीएम को सार्थक दिशा में प्रमाणित करने के लिए सरकार को प्रमाण पत्र मांगना चाहिए। आपके हिसाब से क्या बैलेट पेपर की ईवीएम? बिल्कुल, बैलेट पेपर ही पारदर्शिता का प्रमाण है। बैलेट पेपर से ही पारदर्शी चुनाव किया जा सकता है, इसलिए कि आम जनता भी जानती है कि मैं वोट किसको दे रहा हूं। आज भी कोई कंप्यूटर को, कोई मोबाइल को 80% जनता वो केवल फेसबुक देखती है, व्हाट्सएप देखती है, वो ये उसके सिस्टम को नहीं जानती, वो केवल पिक्चर को जानती है। झारखंड में तो जीत गए तो ईवीएम सही था? नहीं, मैं फिर कहता हूँ कि झारखंड का भी चुनाव कैंसिल करिए, हरियाणा का भी कैंसिल करिए, महाराष्ट्र का भी कैंसिल करिए और बैलेट पेपर पर चुनाव करा दीजिए। मैं मांग करता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत से लोग बैलेट पेपर को सही करा रहे हैं, बहुत से लोग ईवीएम को सही करा रहे हैं। आखिर देखना ये होगा कि 27 के चुनाव में ईवीएम आता है कि बैलेट पेपर आता है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप देखते रहे श्री न्यूज़। मैं उंजला, लखनऊ।